ओम नमः शक्ति शिवाय फ्रेंड्स। 2025 में थर्ड पार्टी को अपनी करनी का क्या फल भुगतना पड़ेगा, ये जानने की उत्सुकता आपकी ज़रूर होगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं कि थर्ड पार्टी 2025 में अपने कर्मों का क्या फल भुगत रही है। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि आपके बीच की थर्ड पार्टी थी कैसी और उसने क्या किया है। तो थर्ड पार्टी जब बीच में आती है तो सबसे पहली बात तो यही है कि आपके इमोशंस का बहुत लॉस करती है, यानी आपके पर्सन को आपसे छीन के ले ही जाती है, जो कि हुआ भी है। तभी आप इस वीडियो पे आए हैं, तभी आप थर्ड पार्टी की एनर्जी, उसके कर्म फल को देख रहे हैं। थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को एक तरह से कैद कर लिया था। आपके पर्सन, उनकी सोल तो उनसे कहती थी कि तुमने अपने सच्चे प्यार को गवा दिया है, तुम्हें अपने सच्चे प्यार की ओर जाना चाहिए। उनकी सोल उनसे कहती थी कि तुमने जो किया है ना अपने सच्चे प्यार के साथ, इससे तुम्हें ईश्वर माफ़ नहीं करेगा। लेकिन वो इतने लाचार, बेबस, मजबूर हो गए थर्ड पार्टी के आगे कि वो कुछ कर नहीं पाए उससे पीछा छुड़ाने के लिए, आपकी तरफ वापस आने के लिए। वो अभी तक कुछ कर नहीं पाए थे, क्योंकि थर्ड पार्टी जो रही है आपकी बीच की, वो बहुत डोमिनेंट रही है। चाहे वो मेल बॉडी में हो, चाहे वो फीमेल बॉडी में हो, वो ऐसी रही है कि उसको ना सुनने की आदत नहीं है। जो उसने कहा है वही सही है और वही होना चाहिए। ऐसी थर्ड पार्टी आपके बीच में रही है, जिसके आगे आपके पर्सन ने हथियार डाल दिए थे। आपके पर्सन ने ये सोच लिया था कि ये जो पर्सन है, यानी उस थर्ड पार्टी के लिए, कि ये कभी, एक तो ज़िंदगी से जाएगा नहीं, और दूसरा कि ये कभी इनके इमोशंस नहीं समझेगा, इन पे क्या गुजरती है ये वो नहीं समझेगा। ये बात आपके पर्सन ने एक्सेप्ट कर ली थी। एक्सेप्ट करने का मीनिंग ये नहीं है कि वो इस बात से सेटिस्फाई थे। वो हताश हो चुके थे, ये मान के कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा निर्णय ले लिया है, उस पर्सन को एक्सेप्ट करके और आपको रिजेक्ट करके। अपनी ज़िंदगी के सबसे बड़े निर्णय पे वो पछता रहे थे, बट उनके हाथ में कुछ नहीं था। वक्त बहुत आगे निकल चुका था, वो अब कुछ भी बदल नहीं सकते थे। थर्ड पार्टी ने उनको बहुत ज़्यादा परेशान किया, अपने कंट्रोल में रखा। अब उनके फ़ोन वगैरह चेक करना, कुछ भी वो अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकते थे। एक लिमिटेड टाइम कि इस टाइम तक आप बाहर हैं और इस टाइम पे आपको घर पे आना ही है। जॉब कर रहे हैं तो उनकी जो भी टाइमिंग होगी, जो उनके ऑफिस से उन्हें जो टाइमिंग मिली होगी, तो उस टाइम से 5-10 मिनट भी इधर इधर उधर हो गए तो कहाँ गए थे। अगर फ़ोन बिज़ी अगर आ गया, उसने कॉल की, फ़ोन बिज़ी आ गया, तो किससे बात हो रही थी, हर समय डाउट में रहना। तो वो जो एनर्जी थी, वो इतनी ज़्यादा मुझे डिस्टर्बिंग एनर्जी फील हुई है थर्ड पार्टी की, जो कि होती ही है। थर्ड पार्टी को मैं हमेशा डेविल कहती हूँ। ये डेविल ही होते हैं और इनमें दया नाम की कोई चीज़ नहीं होती। लेकिन शो ऑफ बहुत बड़ा होता है हम्बल होने का। ये शो ऑफ करते हैं कि हमसे ज़्यादा कोई हम्बल नहीं हो सकता, हमें दूसरों को बहुत दर्द लगता है, ऐसे ये शो ऑफ करते हैं। और ऐसा ही शो ऑफ करके ये ट्विन फ्लेम्स को, सोलमेट को गलत साबित कर देते हैं। ये प्रूफ कर देते हैं कि ये जो पूजा कर रहे हैं वही सबसे सच्ची पूजा है, और ये जो जो कुछ भी काम कर रहे हैं वही पूरी तरीके से सही है। बाकी हर चीज़ को, यानी ट्विन फ्लेम और सोलमेट को, तो ये पूरी तरह से गलत साबित कर देते हैं। क्योंकि ट्विन फ्लेम सोलमेट जो होते हैं वो काइंड होते हैं, वो डिवाइन सोल होते हैं। तो वो इस तरीके के डोमिनेंट नेचर को पसंद नहीं करते हैं, ना ही किसी को अपने कंट्रोल में रखते हैं। उनका नेचर ये होता है कि भाई, आप अगर मुसीबत में हो तो हमने आपकी हेल्प कर दी, और आपको मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो कोई बात नहीं। इस तरीके की एनर्जी में रहते हैं डिवाइन सोल्स। बट थर्ड पार्टी, यानी जो डेविल एनर्जी है, वो इसी में रहती हैं कि मेरे हिसाब से ही सब होना चाहिए। और इसी वजह से मनी लॉस बहुत बड़ा किया इस थर्ड पार्टी ने इनका। अगर ये फीमेल बॉडी में थी थर्ड पार्टी, तो इनसे बहुत पैसे लिए अपने अपने फैशन में, अपने शौक सुख सुविधाएं पूरे करने में। और अगर ये मेल बॉडी में है ये थर्ड पार्टी, तो इस थर्ड पार्टी ने, आपके पर्सन अगर फीमेल बॉडी में है, तो उनकी अर्निंग इस थर्ड पार्टी ने अच्छे से यूटिलाइज़ की है। ओवरऑल ये थर्ड पार्टी चाहे मेल बॉडी में हो चाहे फीमेल बॉडी में हो, अपने आपके पर्सन का इमोशनली और फाइनेंशियली पूरी तरह से लॉस किया है। इतनी घातक मुझे कंप्लीटली डेविल एनर्जी ही फील हो रही है। यानी मैं जो जो मुझे डिवाइन की ओर से डाउनलोड्स होते हैं थर्ड पार्टी की एनर्जी के लिए, वो हमेशा डेविल वाले ही होते हैं। ये कर्मा क्लींजिंग वाला कॉन्सेप्ट पता नहीं को डिवाइन
मुझसे नहीं कहते थर्ड पार्टी के रिगार्ड्स। होता तो है कर्मा क्लीन से, किसी से होता है हमारा लेना देना तो वो चुकाना पड़ता है, बट मुझे डिवाइन ऐसे डाउनलोड नहीं देते हैं। मुझे डिवाइन यही डाउनलोड देते हैं कि थर्ड पार्टी डेविल है और डेविल का अंजाम जो होता है वही इस थर्ड पार्टी का होना है। तो आपके और आपके पर्सन के बीच में जो थर्ड पार्टी रही है उसको गलती से भी आप इंसान ना समझें। अगर आप इंसान समझने की गलती करेंगे तो लॉस आपका होगा। मेरा कोई लॉस नहीं हो रहा है इसमें, किसी और का भी कोई लॉस नहीं हो रहा। आप उसको अगर समझ रहे हो कि ये इंसान है, गलती तो मेरे पर्सन ने की, मेरा पर्सन क्यों उधर गया, अगर आप ऐसी सारी बातें सोच रहे हैं तो आप अपना और अपने पर्सन का लॉस कर रहे हैं और 200% यानी 1000% उस थर्ड पार्टी का फ़ायदा कर रहे हैं। दो की लड़ाई में तीसरा फ़ायदा उठाता है, वो आप प्रूफ कर रहे हो। अगर आप ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में हो, नहीं भी हो, और किसी पर्सन को आपने दिल से चाहा है तो फिर उस पर्सन के प्रति आप तो काइंड ही रहिए और थर्ड पार्टी के अगेंस्ट रहिए कि आपका पर्सन उधर नहीं गया। थर्ड पार्टी आई थी आपके पर्सन को आपसे छीनने, तो उसने वो काम किया, उसने स्पेल ब्लैक मैजिक सब कुछ किया, ब्रेन वॉश सारे काम किए। ऐसे करके वो आपके पर्सन को लेके गई थी, ना कि आपके पर्सन आपकी अपनी मर्जी से गए थे। आपको दिखा होगा कि वो अपनी मर्जी से गए थे। तो स्पेल वगैरह भी ऐसे, मुझे जस्ट जब मैं ये बोल रही हूँ कि ना कि अपनी मर्जी से गए थे, उस टाइम पे मुझे 1919 नंबर दिखा है। यानी आपको आप हो सकता है आप में से कोई भी और ऐसे हो जिनको ये क्लैरिटी ना हो, जो अपने पर्सन को ही ब्लेम कर रहे हों और ये बात बोलते हुए ही मुझे 1919 नंबर दिखा है। इसका मतलब ये है कि आपको ये क्लैरिफाई किया जा रहा है डिवाइन की ओर से कि आपके पर्सन अपनी मर्जी से नहीं गए थे, उन पे रिचुअल्स किए गए थे जिसकी वजह से उनको आपसे दूर होना पड़ा था। उनकी कोई खुशी नहीं थी और वो जब आपसे दूर हो रहे थे तब भी उनकी सोल उनसे उनसे कह रही थी कि तुम गलत कर रहे हो, लेकिन वो जो भी निगेटिव एनर्जी थी वो इतनी पावरफुल थी कि वो अपनी सोल को सुनने के बाद भी उस सोल की वॉइस को फॉलो नहीं कर पाए और उन्हें जाना पड़ा। आप इसको अपना कार्मी अकाउंट भी कह सकते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी को डेविल ही कहें। अगर डेविल एनर्जी कहेंगे तो बेस्ट होगा, आप अच्छे से डिफाइन कर पाएंगे, उस डेविल एनर्जी को आइडेंटिफाई कर पाएंगे अगर उसको डेविल ही कहेंगे तो मेरा क्वेश्चन ये है कि इस 25 में क्या कर्म फल मिलने वाला है, अपने कर्मों का क्या फल भुगतने वाली है थर्ड पार्टी। तो अब यहाँ से 25 से ये थर्ड पार्टी अपने कर्मों का फल क्या भुगतेगी। जो मुझे डाउनलोड्स आ रहे हैं, मैं सीधा सीधा बोल रही हूँ, डिवाइन की मर्जी, वो जो भी करते हैं अच्छा ही करते हैं। आप में से कई व्यूअर्स ऐसे होंगे जिनकी थर्ड पार्टी ये दुनिया छोड़ देगी। डिवाइन का यही मैसेज है कि कईयों की थर्ड पार्टी दुनिया छोड़ देगी, कईयों की थर्ड पार्टी आपके पर्सन की ज़िंदगी से हमेशा के लिए चली जाएगी और रिश्ता इतनी बुरी तरीके से ख़राब होगा इनका कि आपके पर्सन जो कंप्रोमाइज़ पे कंप्रोमाइज़ किए जा रहे थे ना, आपके पर्सन का पेशेंस टूट जाएगा। ये थर्ड पार्टी इस 25 में आपके पर्सन की पेशेंस की लिमिट को टच कर लेगी। यानी एक कोई चीज़ जब ख़त्म होने वाली होती है ना तो वो लिमिट को टच कर लेती है। किसी का पेन अगर हील होने वाला होता है तो वो पेन उस लेवल का आ जाता है कि उससे आगे का पेन नहीं हो सकता। तो वो लिमिट टच करने वाली है ये थर्ड पार्टी इस 25 में। ये जब लिमिट टच कर रही है तो बहुत घातक परिणाम मिलने वाले हैं इस थर्ड पार्टी को। आपके पर्सन इसके साथ, आपके पर्सन जितने काइंड हैं, बहुत सही पर्सन है आपके पर्सन, उनकी बहुत प्यारी सोल है वो, लेकिन इतना रूड होने वाले हैं, इतना मतलब क्रूअल होने वाले हैं इस थर्ड पार्टी के लिए कि जैसे कि डेविल एनर्जी होती है ना, जैसे डेविल क्रूअल होता है, ऐसे ही आपके पर्सन इस थर्ड पार्टी के लिए क्रूअल होने वाले हैं। थर्ड पार्टी अगर बीमार भी पड़ेगी, मतलब ऐसे कर्म कर दिए हैं थर्ड पार्टी ने कि अगर वो बीमार है और 2 बूंद पानी मांग रहा है तो आपके पर्सन वो भी देना पसंद नहीं करेंगे। इतनी नफरत इनको इस थर्ड पार्टी से 25 में होने वाली है। 25 में थर्ड पार्टी बहुत बुरा कर्म, बहुत बुरा कर्म, कितना बुरा कर्म हो, मैंने आपको बोला कि कईयों की थर्ड पार्टी तो दुनिया छोड़ जाएगी, कईयों की थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच से हमेशा 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 के लिए चली गया जाएगी। जाना शुरू हो गया है, बोरिया बिस्तर बांध दिया गया है, सारी पैकिंग हो गई है। और जो थर्ड पार्टी अभी ड्रामा कर रही है, इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही है अपना, यानी कहते हैं ना कि क्रोकोडाइल टीयर बहाना कि तुम्हारे बिना हम मर जाएंगे, ये हो जाएगा, तुम्हारे बिना नहीं जी सकते, ये जो फालतू का ड्रामा कर रही है जिनकी भी थर्ड पार्टी, तो उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। उनके पर्सन साफ साफ बोल रहे हैं कि देखो तुम मरो या जियो मुझे कोई लेना देना नहीं, लेकिन तुम मेरी ज़िंदगी में नहीं रहोगी, नहीं रहोगे। ये आपके पर्सन थर्ड पार्टी से बोल रहे हैं जिनकी थर्ड पार्टी क्रोकोडाइल टीयर बहा रही है।
कईयों की थर्ड पार्टी ऐसी हैं जो हॉस्पिटलाइज्ड हो चुकी हैं, जिनका जाना कंफर्म हो चुका है। और जो लोग मारक मंत्र कर रहे हैं, जो ट्विन फ्लेम सोलमेट मारक मंत्र कर रहे हैं, ट्विन फ्लेम सोलमेट नहीं भी हैं, फिर भी आप थर्ड पार्टी पे अगर मारक मंत्र कर रहे हैं, तो उनकी थर्ड पार्टी का तो दी एंड मुझे यही दिख रहा है कि वो थर्ड पार्टी दुनिया से जा रही है। और जो मारक मंत्र नहीं कर रहे हैं बट थर्ड पार्टी रिलीज करने के कोई रिचुअल्स कर रहे हैं, तो आपकी थर्ड पार्टी दुनिया से जाए या ना जाए, लेकिन आप दोनों के बीच से ज़रूर जाएगी। आपके पर्सन खुद भगा देंगे और बहुत बुरी तरीके से इंसल्ट करके भगा देंगे। एक एक करनी का फल, मतलब जो जो एक एक बात आपके पर्सन याद कर करके कि तुमने उस दिन ये बोला था, लो उसका जवाब आज मैं तुम्हें देती हूँ। उस दिन तुमने ये कहा था, आज सुनो उसका जवाब। उस दिन मैं चुप रही थी, क्यों रही थी, उसका ये रीज़न था क्योंकि मैं रिश्तों को बनाने में विश्वास करती हूँ, तोड़ने में नहीं। लेकिन तुम्हें जब मुझे दर्द ही देना है, तो किस बात का रिश्ता सिर्फ दर्द झेलने के लिए होता है कि एक पर्सन सिर्फ दर्द झेलता रहे, दूसरा ऐशो आराम करता रहे? इसलिए रिश्ते होते हैं क्या? रिश्ते प्यार के लिए होते हैं, तो दोनों तरफ से प्यार होता है। तुम्हारे ऐशो आराम चलते रहे, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी होती रहे, और मैं परेशान होता रहूं, तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज तुम जियो या मरो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सेंटेंस है आपके पर्सन का 2025 में और थर्ड पार्टी। आपके पर्सन इस तरीके के दो टूक जवाब देने वाले हैं। और थर्ड पार्टी जिनकी हॉस्पिटलाइज हो चुकी है, तो आपके पर्सन सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए एक फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं। पैसे खर्च कर रहे होंगे ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन दिल से वो चाहते हैं कि मेरा पीछा छूटे इससे, ये जाए दुनिया से। आपके पर्सन बिल्कुल भी सॉफ्टनेस नाम की कोई चीज़ आपके पर्सन के दिल में नहीं है थर्ड पार्टी के लिए। थर्ड पार्टी का जो हश्र हो सकता है, जितना बुरा हो सकता है, आपको जितना रुलाया है ना, वो सारा कर्मा बैक हो रहा है। सारा कर्मा आप पे अगर स्पेल करें हैं, तो वो सारे स्पेल, वो सारे ब्लैक मैजिक, वो सारी जो भी एक्टिविटीज़ हैं, वो सब पलट के जा रही हैं। जो जो नेगेटिव एनर्जी अगर थर्ड पार्टी ने तांत्रिकों से मिलके कोई तांत्रिकों का सोल से कांटेक्ट हो जाता है, वो सोल को कैप्चर भी कर लेते हैं, सोल से अपने मन का काम भी करा लेते हैं। तो किसी किसी की थर्ड पार्टी ने तांत्रिकों से मिलके कोई सोल आप दोनों के बीच के में भेजी थी, आपको डिस्ट्रॉय करने के लिए, आपका करियर, आपकी अबंडेंस, सब कुछ डिस्ट्रॉय करने के लिए आपकी तरफ भेजी थी, आपके पर्सन की तरफ भेजी थी, आपके वेलविशर की तरफ भेजी थी। तो वो सोल पलट पलट के अब इस थर्ड पार्टी पर अटैक करने वाली हैं। वही सोल जो आपके लिए भेजी गई थी, वो जो निगेटिव एंटिटीज़ आपके लिए भेजे गए थे, वो पलट के थर्ड पार्टी को अपने साथ ले जाएंगे। थर्ड पार्टी ये जो हॉस्पिटलाइज हुई हैं थर्ड पार्टी, ये उन्हीं के दम पे हुई। एक तो डिवाइन का नियम है, डिवाइन का जजमेंट है। दूसरा, जो थर्ड पार्टी ने सोल्स भेजी थी आप लोगों को डिस्ट्रॉय करने के लिए, उन सोल ने उल्टा अटैक थर्ड पार्टी पे ही कर दिया। उन सोल ने कह दिया कि हम तो तुम्हें ही अपने साथ लेके जाएंगे। तो वो वेंटिलेटर पे जा चुके हैं। वेंटिलेटर वर्ड निकला है, तो किसी की थर्ड पार्टी ऐसी भी हैं जो वेंटिलेटर पे आ चुकी हैं, इनको जाना ही है। और जब ये थर्ड पार्टी जा रही है, तो आपके जीवन में एक नई शुरुआत होगी। थर्ड पार्टी के जाने से नई शुरुआत तो होगी ही। आपका ये थर्ड पार्टी वाला साइकिल पूरी तरीके से कंप्लीट हो रहा है। थर्ड पार्टी को इतना, किसी किसी की थर्ड पार्टी ऐसी भी होगी जो ये समझ जाएगी कि कहीं ना कहीं उसको अपने कर्मों का फल मिला है। ये थर्ड पार्टी, किसी की थर्ड पार्टी बहुत कम 1 और 2% ऐसा है कि किसी की थर्ड पार्टी ऐसी भी है जिसको ये समझ आ रहा है कि उसने जो करा था ना, वो उसको भुगतना पड़ा है। बहुतों की थर्ड पार्टी तो दुनिया से जा रही हैं, कईयों की ज़िंदगी से जा रही हैं, और किसी की थर्ड पार्टी ऐसी हैं जो समझ रही हैं कि हाँ, ये मेरे कर्मों का फल है। तो वो गिल्ट में जाएंगी। गिल्ट में जाना मतलब, अब गिल्ट में जाने का मतलब आप ये बिल्कुल ना समझना कि जब कोई गिल्ट में जाता है तो वो सुधर जाता है, बहुत सही हो जाता है, फिर डिवाइन उसको माफ़ कर देते हैं। जब कोई एक हाई लेवल की ऐसी गलती करता है, मतलब कोई पाप कर देता है और वो जानबूझ के, देखिए अनजाने में कोई पाप हो तो उसका पश्चाताप हो तो उसकी माफ़ी मिल जाती है, लेकिन जानबूझ के जब कोई पाप किया जाता है तो उसकी कोई माफ़ी नहीं होती है। डिवाइन माफ़ नहीं करते हैं, भले ही कितना भी फिर पछतावा क्यों ना हो। जैसे कि अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया था अभिमन्यु के पुत्र पे, और भगवान कृष्ण ने फिर माफ़ी नहीं दी थी। भगवान कृष्ण ने जब डांटा था, उनके गुरु ने भी डांटा था, ये कहा था कि ब्रह्मास्त्र वापस लो, और उन्होंने कहा था कि मुझे वापस लेना नहीं आता। तब कहा था जब वापस लेना नहीं आता तो चलाया क्यों था। तो
फिर भगवान कृष्ण ने उनको बहुत डांटा था और फिर उन्होंने माफ़ी मांगी थी। अश्वत्थामा को एहसास हुआ था कि मुझसे गलती होगी, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, फिर माफ़ी मांगी थी। लेकिन भगवान कृष्ण ने उस वक्त उनको माफ़ नहीं किया था, बल्कि उनके माथे पे जो मड़ी थी वो ले ली थी कि तुम युगों तक अपने एक जख्म को लेके घूमोगे। अब सोचो, किसी के फोrehead पे कोई जख्म है और वो उसको दर्द हो रहा है और वो युगों तक जीवित है। तो अब जो लॉजिकल माइंड में रहते हैं उनके लिए ये कथा बेकार होगी, लेकिन जो समझते हैं, जो कनेक्ट होते हैं डिवाइन से, जो कथाओं से कनेक्ट हैं, जो सनातनी है, वो समझ सकते हैं कि ये कथा कहाँ जाती है, कितना बड़ा मैसेज है इसका। तो जो ऐसी कोई गलती करता है कि जो 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 विधाता को बर्दाश्त ही नहीं है, मतलब जघन्य अपराध जब कोई करता है तो उसकी माफ़ी नहीं मिलती है। अश्वत्थामा ने माफ़ी मांगी थी लेकिन भगवान ने माफ़ी नहीं दी थी और श्राप भी दे दिया था, माफ़ी नहीं श्राप भी दे दिया था कि तुम युगों तक तो अपने जख्म को लेके घूमोगे। जो कि आज भी कथा बहुत से लोग ये कह देते हैं कि हाँ मैंने अश्वत्थामा को देखा है, तो वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। यहाँ मैं बात कर रही हूँ कि थर्ड पार्टी, आप जो जो दुनिया में रह जाएंगी, कई थर्ड पार्टी तो दुनिया से ही जा रही हैं और कुछ जो थर्ड पार्टी दुनिया में रह जाएंगी उनकी दशा ये अश्वत्थामा जैसी ही होगी कि वो फिर अपने कर्मों का जख्म लेके घूमेंगे। सोचिए, हाँ, अगर किसी को ये पता चले कि उसे जो जख्म है ये कभी भरेगा नहीं और दर्द उसमें रहना ही है, एक दर्द हमेशा रहना ही है और वो कभी भरेगा नहीं, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, तो सोचो वो दर्द क्या होगा, सोचो वो दशा क्या होगी कि हमारे किसी के शरीर पे जख्म है और वो कभी नहीं भरना और दर्द उसमें रहना है, उस दर्द को कब तक कोई सहेगा। तो ये थर्ड पार्टी ने जो जख्म आपको दिए हैं, अगर ये इस थर्ड पार्टी को आपके पर्सन भगा रहे हैं बुरी तरीके से, तो वो दर्द जिंदगी भर रहेगा इसको कि मैंने किसी के साथ अगर किसी को छीना था तो फिर उसने मुझे इस तरह के तरीके से दुत्कारा था, ये दर्द उसके सीने में फिर जिंदगी भर रहेगा। या फिर उसको कोई ऐसी बीमारी होगी कि वो जीवन भर रहेगी। तो अब थर्ड पार्टी का 2025 से थर्ड पार्टी का जीवन बहुत बुरा होने वाला है, बहुत बुरा। और आपका जीवन आपके पर्सन का, यानी आपका जीवन आपके पर्सन के साथ बहुत प्यारा होने वाला है। थर्ड पार्टी बहुत बुरे ट्रैप में फंसने वाली, अपने कर्मों के ट्रैप में, अपने कर्म जाल में फंसने वाली है। वाली क्या है कि अब शुरू हो गया, ये एनर्जी शुरू हो गई है, थर्ड पार्टी को उसका कर्मा मिलना शुरू हो चुका है। थर्ड पार्टी जो डोमिनेंट एनर्जी से रही थी कि जो जो मुझे करना है, मेरे हिसाब से ही सब होना था, तो जो थर्ड पार्टी फाइट करने की कोशिश करेंगी, यानी जो जो उनको कर्म फल मिल रहा है, वो अभी भी ये मानेंगे कि नहीं मैं सही हूँ, मैंने निर्दोष हूँ, मैंने तो कुछ नहीं किया, फिर भी हे भगवान तुमने ये क्या कर दिया। जो ऐसे थर्ड पार्टी बोलेंगी ना, जो सोचेंगी भी ऐसा कि मैंने तो किसी के साथ कुछ गलत किया ही नहीं, अब तुम लोग सच्चे प्यार के बीच में आ गए हो, ट्विन फ्लेम सोल में ट्रू लवर्स के बीच में आ गए हो और ऊपर से कह रहे हो, ईश्वर से कह रहे हो कि हे ईश्वर तुमने ये क्या कर दिया, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मतलब सारी खराबियां ईश्वर ने करी, हमने तो कुछ किया ही नहीं था, हमने तो किसी को रुलाया ही नहीं था। ऐसी जो थर्ड पार्टी हैं, ये जो ग्रुप ऑफ थर्ड पार्टी हैं, इनको इनको इनका जो मान सम्मान था ना, इनका जो सेल्फ रेस्पेक्ट तो छोड़ ही दो, जो इनका ज़माने में इनका जो रुतबा था, वो रुतबा ध्वस्त होने वाला है। ये जो राजा और रानी बन के बैठे थे ना, ये अब रंक बनने वाले हैं इस 2025 में, आप हश्र देखेंगे। किसी की थर्ड पार्टी दुनिया से जा रही हैं, किसी की थर्ड पार्टी को आपके पर्सन बुरी तरीके से लात मार के अपनी ज़िंदगी से, अपने घर से निकाल रहे हैं। किसी की थर्ड पार्टी अश्वत्थामा की तरह अपना जख्म लेके ज़िंदगी भर घूमेंगी। किसी की थर्ड पार्टी जो अभी भी इतनी बिगड़ैल हैं, जो खुद को सही प्रूफ करने की कोशिश करेंगी, वो जो करेंगी हर काम में उनको इंसल्ट, दुनिया पूरी अब उनको ब्लेम करेगी। हर जगह जिस काम में हाथ डालेंगी उस काम में उनको असफलता मिलेगी, जिससे बात करेंगी वही दूर भाग जाएगा। वो अगर आपके किसी और रिलेशनशिप में जाएंगी तो वो पर्सन इनको चीट करके जाएगा, चीटिंग, रिजेक्शन, वो सब मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि इन्होंने ट्रू लवर्स को, ट्विन फ्लेम सोलमेट को रुलाया है, उसका बहुत बुरा कर्मा इनको भुगतना पड़ेगा। जो आंसू डिवाइन फेमिनिन ने बहाए हैं, जो आंसू फेमिनिन एनर्जी ने बहाए हैं, मैस्कुलिन में भी आंसू आंसू बहाए हैं, जो डीएफ्स बैलेंस हो गई हैं, उनके डीएम अवेकन हो गए हैं, उनको भी झेलना पड़ा है ये दर्द थर्ड पार्टी का। जो जो डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन ने दर्द झेला है थर्ड पार्टीज का, वो मल्टीप्लाई होकर थर्ड पार्टी को मिल रहा है इस 25 में।
थर्ड पार्टी कुछ दिखेगा नहीं, संसार उनके लिए बेमानी हो जाएगा। संसार की खुशियाँ, जैसे कहते हैं कि बहुत सारे, भगवान ना करे ऐसे ऐसे दिन किसी को दिखाए कि कोई इतने गरीब होते हैं कि 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती। इनके साथ भी ऐसा ही होने वाला है कि इनके सितारे इतनी गर्दिश में जाने वाले हैं कि इस जीवन में इनके सितारे दोबारा से नहीं जगमगाएंगे, क्योंकि इन्होंने कर्म इतने ज़्यादा खराब कर लिए हैं। जब ये ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे थे, तब इन्होंने ये नहीं सोचा कि किसी पे कोई दर्द में भी है। अगर आपके इनको पता भी चलता होगा, नॉर्मली आपके पर्सन से आपकी एज फ्रेंड बात भी हुई होगी, तो इनको उससे भी दिक्कत हो जाती थी। ये आप दोनों को एज फ्रेंड भी बात करते हुए बर्दाश्त नहीं कर सकते। जैसे कि जनरली मोहल्ले पड़ोस में हम लोगों की बहुत बातें होती रहती हैं, हमारे जानने वालों से हम लोग बात करते रहते हैं, तो वो भी इस थर्ड पार्टी को बर्दाश्त नहीं थी। ये थर्ड पार्टी इतनी ज़्यादा शक्की मिजाज थी, चाहे मेल बॉडी में हो चाहे फीमेल बॉडी में, कि आपके पर्सन किसी से स्माइल करके बात कर ना ले, हर जगह उसको हर शक देखना था, हर जगह उसको आपके पर्सन को एक निगेटिव करेक्टर सर्टिफिकेट देना था। और आपसे अगर बात होगी, जनरली बात होगी, मैं किसी लव के पॉइंट ऑफ व्यू की बात नहीं कर, जनरली भी आपकी कोई बात होगी, नॉर्मल सी बात होगी, तो उसमें भी तुमने ऐसे कैसे कर लिया, तुमने बात कैसे की, तुमने ये क्या किया, दुनिया भर का बवाल मचाना। वो थर्ड पार्टी हर जगह से दुत्कारी जाएंगी, इनको दुत्कारे जाने का भी दर्द झेलना पड़ेगा, रिजेक्शन हर जगह से झेलना पड़ेगा। इनके अपने, जिनको ये अपना कहते थे, वही इनको रिजेक्ट करेंगे हर जगह से। ये जो इनका रुतबा था ना कि भाई मैं कुछ हूँ, तो वो इनका जो मैं है, वो डिवाइन इस तरीके से तोड़ रहे हैं इस 2025 में कि इनको ना कहते हैं, ये मैंने प्रोवर्ब सुनी है कि जब दिन खराब आते हैं ना, तो अगर ऊँट की सवारी भी करो ना, कैमल राइडिंग भी करो ना, तब भी कुत्ते काट लेते हैं। मैंने ये सुना है अपने बुजुर्गों से, कहा करते थे कि जब बुरे दिन आते हैं तो कितनी भी ऊंचाई पे बैठ जाओ, एक एग्जाम्पल से, कि वहाँ तब भी कुत्ते काट लेते हैं। या फिर भगवान, वो राजा हरिश्चंद्र जो थे, जब उनकी परीक्षा का समय चल रहा था, तो उन्होंने फिश को बॉईल करके रखा था। और ये एक प्रोवर्ब ये कहा जाता है कि बुरे समय को एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा हाइपरबोल बोला जाता है कि वो जो उन्होंने फिश फ्राई करके रखी थी, वो भी अलाइव हो गई थी और पानी में चली गई थी। मतलब दिन खराब होते हैं ना, तो फ्राई करके रखा वो भी चला गया, वो भी नसीब नहीं हुआ खाने को। तो वो एक एग्जाम्पल से ये दिखाया गया कि कितने बुरे दिन आते हैं। तो ये बुरे दिन इस थर्ड पार्टी के आने वाले हैं कि ये कुछ भी करेगा, बहुत बुरा अंजाम इसको भुगतना पड़ेगा। इसकी अपनी जो स्किल हैं, कुछ चीज़ें, कुछ स्किल अगर इसके अंदर थी, स्किल अपने अंदर थी तो नहीं, लेकिन दिखावा बहुत सारी चीज़ों का था कि मुझे ये भी आता, मुझे वो भी आता, मैं तो हर काम बड़े सलीके से करता हूँ, तुम्हें ये नहीं आता, तुम्हें वो नहीं आता। ये ट्रिक थी, ये मतलब दूसरे को इतने अच्छे से ब्लेम कर देना, इतने अच्छे से उसका ब्रेन वॉश कर देना कि वो ये मान बैठे अपने आप में कि उसे कुछ नहीं आता और इस थर्ड पार्टी को सब कुछ आता है। ऐसी स्मार्ट जो थर्ड पार्टी थी, उनकी स्मार्टनेस की वॉट लग रही है इस 2025 में। हर कोई रिजेक्ट कर रहा है, ये जो काम करेगी हर जगह रिजेक्शन। ज़्यादा दिमाग खराब हो रखे थे ना, दिमाग 7वें आसमान पे जा रहे थे ना, अब वो 7वें आसमान छोड़ो, पाताल लोक में जाने वाले हैं इनके दिमाग, सिर्फ ट्रू लवर्स को रुलाने की वजह से। और जो भी जो भी क्रियाएं इन्होंने की थी, वो तो पलट के इन पे पड़ेंगी। लेकिन मैं क्या बोलूँ, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही कि 25 में थर्ड पार्टी का कितनी बुरी दशा होने वाली है। और ये जो बुरी दशा होगी ना, आप इस दशा के लिए अपने थर्ड पार्टी पर रहम करने की कोशिश ना करना, इससे आपका ही लॉस होगा, क्योंकि वो अपने कर्मों का फल भुगत रहा है इस 25 में, उसको अपने कर्मों का फल भुगतना है। अब अगर आप ये सोचें कि अरे भाई हमने तो माफ़ कर दिया था भाई, हम तो नहीं चाहते थे ऐसा हो, पर क्या करें, आप उसके बारे में सोचना छोड़ देना 2025 में। आप ना सोचे कि इसको, ना तो इस बात में खुश होना कि देखो अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ा ना ये सोचना कि भाई इसे कर्मों का फल मिल रहा है तो चलो इसे कुछ पूजा पाठ दे दें। ये भी आपको नहीं, आपको उससे कोई लेना देना नहीं है। वो डिवाइन का प्लान है, डिवाइन को अपने हिसाब से करने दो। ये सृष्टि ईश्वर की है, ईश्वर को अपने हिसाब से काम करने दो। आप उसमें जाके अपनी काइंडनेस, अपना दिमाग नहीं लगाना कि आप चाहो, आप ये कहने लगो कि हम तो, अब दिखाने लगो कि हम इतने महान हैं कि हम, थर्ड पार्टी अगर रो रही है तब भी हम ये तो नहीं चाहते भैया कि तुम रो, हम तो उसके बारे में अच्छे ही सोचते हैं। ये सारी फिलॉसफी की भी ज़रूरत नहीं है।
आपको कोई लेना देना नहीं। आप अपनी लाइफ में अपने पर्सन को की हीलिंग पे, अपने यूनियन पे फोकस करिए, अपने सोल पर्पस पे फोकस कीजिए। आपको थर्ड पार्टी के दुखों में भी खुश होने की ज़रूरत नहीं है, और आपको थर्ड पार्टी की दुखी है तो उसको वहाँ पे कन्विंस करने की भी ज़रूरत नहीं है, उसको हीलिंग की भी ज़रूरत नहीं है। उसने जो करा है वो उसको भुगतना है। आप जाके कुछ भी इंटरफियर ना करें, तटस्थ हो जाए, अपने यूनियन अपने सोल पर्पस पे रहें, अपनी हीलिंग पे, अपने पर्सन की हीलिंग पे रहें। इससे ज़्यादा कहीं थर्ड पार्टी में आपको इन्वॉल्व होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये अपने कर्मों का फल भुगत रही है, इसकी ज़िंदगी पूरी तरह से तबाह हो रही है, और ये तबाह ईश्वर अपने हाथों से कर रहे हैं, सलीके से कर रहे हैं। आपने सॉन्ग सुना होगा कि, मुझे याद नहीं आ रहे वर्ड्स, वो फुर्सत से बनाया होगा ना, कि भगवान ने किसी की खूबसूरती में कहते हैं कि भगवान ने इसको फुर्सत से बनाया होगा। तो भगवान ने जैसे फुर्सत से किसी को खूबसूरत बनाते हैं ना, यानी भगवान क्या करते हैं वो भगवान जाने, लेकिन हम लोग अपनी बातों में कहने लगते हैं जब कोई हम बहुत सुंदर व्यक्ति या कोई बहुत सुंदर रचना देखते हैं कोई, तो लगता है कि भगवान ने कितनी फुर्सत से इसको बनाया है। ऐसे ही भगवान बड़ी फुर्सत से बैठ के थर्ड पार्टी के कर्मों का हिसाब कर रहे हैं। भगवान के पास फुर्सत ही फुर्सत है इस थर्ड पार्टी का हिसाब लगाने की। एक स्कूल में जब कोई बच्चा थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है क्लास को, मिसबिहेव करता है, तो टीचर उसके लिए स्पेशल टाइम निकाल लेता है कि इस बच्चे को मुझे आज सुधारना है। तो वो स्पेशल टाइम निकाल के थोड़े दूसरे कामों से फ्री होके आता है, और बच्चा इस बात से बहुत डरता है कि टीचर फ्री हो गया तो फिर ये बहुत अच्छे से वॉट लगाएगा। तो बच्चे चाहते हैं कि टीचर किसी और काम में एंगेज रहें, तो वो जो शैतान बच्चा है वो थोड़ा बच जाएगा, उसकी शैतानियों को उसको पनिशमेंट कम मिलेगा। लेकिन यहाँ जो थर्ड पार्टी है, इसके लिए डिवाइन फुर्सत से बैठे हैं कि बेटा तेरे कर्मों का फल भुगतने का टाइम आ गया, तेरे पापों का घड़ा भर गया, 24 में खूब भर लिया, 24 तक खूब भर लिया, अब 25 से अपने कर्मों का घड़ा तुम्हें भुगतना पड़ेगा। ये घड़ा अब फूट चुका है। तो डिवाइन फुर्सत से हर चीज़ को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। नेम एंड फेम डिस्ट्रॉय, लव डिस्ट्रॉय, हेल्थ डिस्ट्रॉय, अबंडेंस डिस्ट्रॉय, रिलेशनशिप डिस्ट्रॉय, हर चीज़ डिस्ट्रॉय करे। डिवाइन एक सलीके से बैठ के हर जगह थर्ड पार्टी की हर चीज़ में डिस्ट्रक्शन लिखते जा रहे हैं। ये अब जब खुद ईश्वर फुर्सत से बैठ के किसी को तबाह करे, उसे कौन बचाएगा फिर? बचाने वाला तो वही है, और जब वही तबाह करने पे आ जाए तो कौन बचेगा? तो अगर मैं इस पूरी एनर्जी को एक सेंटेंस में बोलूँ तो ये थर्ड पार्टी इस 2025 में तबाह हो रही है, और ईश्वर फुर्सत से बैठ के अपने हाथों से तबाह कर रहे हैं। थर्ड पार्टी पूरी तरह से तबाह हो रही है। मैं तो आपको बहुत मुबारकबाद देती हूँ कि आपने जितने आंसू बहाए थे, अब आप आंसू पोंछ दीजिए। आपके खुश होने का टाइम आ गया है, आपको रिवॉर्ड मिलने का टाइम आ गया है। ईश्वर ने आपकी तपस्या देखी है। ईश्वर अब आपकी आंखों में और आंसू नहीं देख सकते हैं। ईश्वर आपके हाथों में एक स्किल दे रहे हैं, आपके हाथों में वो स्ट्रेंथ दे रहे हैं जो आप एक कुछ ना कुछ न्यू क्रिएट करोगे। अब क्रिएशन होगा। आपको क्रिएट करने के लिए चुना गया था, बट वो स्ट्रेंथ नहीं डेवलप हो पा रही थी। थर्ड पार्टी एनर्जी जो शक कर रही थी आपके और आपके पर्सन की, उस एनर्जी शकिंग की वजह से आप वो क्रिएट नहीं कर पा रहे थे जो क्रिएट करने के लिए आपको भेजा गया था। आपको और आपके पर्सन को यूनाइट होकर वो क्रिएट करने के लिए भेजा गया था, वो आप क्रिएट नहीं कर पा रहे थे। तो डिवाइन ने अपने हाथों से वो सब कुछ मतलब डिस्ट्रॉय कर दिया। यानी मैं अक्सर एग्जांपल देती हूँ कि आपको अगर फलदार पौधे लगाने हैं और उस जगह पे कटीले पौधे लगे हुए हैं, तो आप चाहोगे कि जहाँ कटीले पौधे हैं वहीं पे फलदार पौधे लगा दें, तो वो नहीं लग पाएंगे। पहले आपको वो कटीले पौधे वहाँ से काटने पड़ेंगे। तो डिवाइन ने आपका ये काम तो कर दिया है कि डिवाइन ने अपने हाथों से सलीके से वो कटीली झाड़ियाँ काट डाली हैं। यानी थर्ड पार्टी को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया है, पूरी तरीके से तबाह कर दिया है। अब आपका काम है कि आपके पर्सन का काम है कि आप दोनों यूनाइट होके अब न्यू क्रिएट करें। अब आपके अंदर वो स्ट्रेंथ आ चुकी है, वो दी जा चुकी है, और आपको अब ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी
जहाँ पे आप क्रिएट कर पाओगे। अब आप कुछ भी क्रिएट करोगे, जो भी काम करोगे, जो भी सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करोगे, दूसरों की हेल्प के लिए जो आप डिसाइड करोगे वो आप कर पाओगे, उसमें अब आप सक्सेस होगे। अभी तक आपका एक पैटर्न बना हुआ था कि आपने जिसमें हाथ डाला उसी में आप डिफीट खाए, जिसमें हाथ डाला उसी में डिफीट खाए, पर अब नहीं होगा। अब आप जो काम शुरू करने वाले हो उसमें आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि अब आपका एनर्जी शकर कोई नहीं है। आपकी लाइफ में जो भी एनर्जी शकर था उसको पूरी तरीके से डिवाइन ने डिस्ट्रॉय कर दिया है। थर्ड पार्टी का बहुत बुरा अंजाम इस 2025 में हो रहा है। अब मैं ये नहीं कह रही कि सबका एक साथ हो जाएगा, सब अपनी अपनी जर्नी में जहाँ पे भी हैं वहाँ वहाँ थर्ड पार्टी, ओवरऑल थर्ड पार्टी जिस जिसकी लाइफ में है उसकी बैक काउंटिंग शुरू हो गई है। थर्ड पार्टी की बैक काउंटिंग शुरू हो गई है। जिस लेवल का उसने पेन दिया है उसी लेवल से, बल्कि उससे उससे कई गुना ज़्यादा मल्टीप्लाई होके उसको मिलना शुरू हो गया है। आपके जीवन में अब खुशियाँ आना शुरू हो गई हैं। डिवाइन आपसे बहुत प्यार करते हैं। आपकी लाइफ में आपका पर्सन, आप यानी आपका ट्रू लव, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, नेम एंड फेम, हेल्थ, ब्यूटी, सब कुछ आ रही है। स्पिरिचुअलिटी तो है ही, आप स्पिरिचुअल हो, इसी वजह से डिवाइन इस थर्ड पार्टी से इतने ज़्यादा खफा हुए हैं, इतने ज़्यादा नाराज़ हैं। आप अभी भी आप यही सोचोगे कि मेरा ईश्वर पे विश्वास ज़्यादा रहे, मैं ईश्वर से कनेक्ट रहूँ। आपने अब ये जान लिया है, मान लिया है कि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सिर्फ डिवाइन है। तो चाहे कुछ कहीं होता रहे, लेकिन मेरा ईश्वर से कनेक्शन जरा सा भी वीक ना हो। आप ईश्वर से कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग रखने में सुकून फील करते हो और इसी कोशिश में रहते हो, और इसी कोशिश में आपको हमेशा रहना है, क्योंकि आपकी यही कोशिश थर्ड पार्टी को इस अंजाम तक ले आई है, थर्ड पार्टी को इस डिस्ट्रक्शन तक ले आई है कि डिवाइन फ्री होके बैठ गए कि अब चलो इसको मुझे तबाह करना है। तो मेरी शुभकामना है ये 25 में जिस जिसको ये वीडियो मिला है उन सब का यूनियन हो। ईश्वर की कृपा सदा आप पे बरसती रहे। आपके जीवन में आप पूरा जीवन अपने पर्सन के साथ गुजारो, खुशी से गुजारो, हेल्थ वेल्थ सब कुछ मिले, आपके वेल विशर्स भी अच्छे रहें, खुश रहें, आपका भौतिक और आध्यात्मिक जीवन पूरी तरह से सफल हो। गॉड ब्लेस।